गाइज, यदि आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो योनो एसबीआई एक एप्लीकेशन है एसबीआई बैंक की, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उससे हम सभी कुछ कर सकते हैं। उससे हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम उससे फ़ंड रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका डिपॉजिट अमाउंट कितना है, आप उसमें सब कुछ देख सकते हैं। भाई, यदि आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट नहीं है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो शेयर कर चुका हूं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइज, योनो एसबीआई ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक पासबुक होगी या फिर आपके पास डेबिट कार्ड होगा। तो गाइज, इसमें क्या है, इसके 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन के थ्रू हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास पासबुक है तो पासबुक में आपके पास अकाउंट नंबर, CIF नंबर, IFSCI कोड होता है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर आपके पास ATM कार्ड है तो ATM कार्ड में आपका अकाउंट नंबर होता है, ATM कार्ड नंबर CVV होता है, उससे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। गाइज, यदि ये दोनों आपके पास नहीं है और आपके पास इंटरनेट बैंकिंग ID और पासवर्ड है तो उसके थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज मैं योनो ऐप में रजिस्ट्रेशन करने का तरीका आपको मोबाइल पर बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा और साथ में उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके सारे ऑप्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। गाइज, मैं हूं विपिन तोमर, आप देख रहे हैं विपिन क्रेजी गार्डन एंड इन्फॉर्मेटिव ब्लॉगर। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप में जाएंगे, वहाँ पर जाकर योनो एसबीआई टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद उसको सर्च कर लेंगे और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही योनो एसबीआई इंस्टॉल हो जाती है हम इसको ओपन कर लेंगे। गाइज, हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें 6 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमें बताया गया है कि हम 24/7 फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम कोई भी बिल पे कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में हम इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हमारा सिक्योर होगा। फिफ्थ ऑप्शन में हम ऑफर्स देख सकते हैं जो भी हमारे एसबीआई योनो ऐप पर ऑफर होंगे। और जो इसका लास्ट एंड 6th ऑप्शन है इसमें हम बुकिंग कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेवल बुकिंग हो या फिर इंटरटेनमेंट के लिए भी कोई बुकिंग हो। गाइज, सबसे नीचे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू टू एसबीआई, एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड आई हैव ए एक्टिवेशन कोड। यदि आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो आप न्यू टू एसबीआई में जाएंगे, अदरवाइज आप एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है उस पर क्लिक करेंगे। गाइज, एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID एंड पासवर्ड, सेकेंड वन है रजिस्टर्ड विद माई ATM कार्ड एंड थर्ड वन इज रजिस्टर्ड विद माई अकाउंट डिटेल्स। यदि आपके पास बैंक से दी गई इंटरनेट बैंकिंग ID और पासवर्ड है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और यदि ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास ATM कार्ड होगा, उसके ऊपर ATM कार्ड नंबर होता है, साथ में CVV नंबर होता है, उससे भी आप योनो एसबीआई पर रजिस्टर कर सकते हैं। यदि ये दोनों आपके पास नहीं है तो आपके पास पासबुक होगी, पासबुक में आपका CIF नंबर होगा, अकाउंट नंबर होगा, उससे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। गाइज, मेरे पास ये तीनों चीज़ अवेलेबल है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ और मैं लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID एंड पासवर्ड पर जाऊँगा। इसके लिए हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। गाइज, नेक्स्ट विंडो पर हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग ID और पासवर्ड है क्या, तो हमारे पास है तो हम येस पर टिक कर देंगे। गाइज, नेक्स्ट विंडो पर हम अपना यूज़र नेम और जो हमारी ID है और हमारा पासवर्ड ये हम एंटर कर देंगे। साथ में यहाँ पर रेफरल कोड ऑप्शनल है, हमें इस पर यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करना है। नेक्स्ट विंडो पर हमें कॉन्सेंट देखने को मिलता है जो हमारे मोबाइल पिन के लिए है। जब भी हमें यूज़ करनी है योनो एसबीआई तो उसमें लॉगिन करने के 2 तरीके हैं, या तो हम एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID और पासवर्ड से कर सकते हैं या फिर एक 6 डिजिट न्यूमेरिक मोबाइल पिन से करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे नीचे चले जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाने पे ऑलरेडी कुछ टर्म्स कंडीशन है, उसको हम टिक कर लेंगे। ऑलरेडी वो पहले से ही टिक हुई रहती है, उसमें नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। गाइज, नेक्स्ट विंडो पर हमें अपना मोबाइल पिन सेट करना है। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये 6 डिजिट का होना चाहिए, साथ में 3 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होना चाहिए सेम, और इसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं डालनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जो सेफ़ हो, सिक्योर हो, जिसको कोई कॉपी ना कर सके। इसके बाद हम सबसे नीचे आ जाएंगे, नीचे में एक नेक्स्ट का बटन है, हम उसको प्रेस कर देंगे। हमारा जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, तो नेक्स्ट विंडो पर हमें वो OTP फिलअप करना है। OTP फिलअप करने के बाद हम सबसे नीचे में आ जाएंगे, वहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उस पर हम प्रेस कर देंगे। अभी नेक्स्ट विंडो पर हमारा एक कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो हम अभी योनो एसबीआई ऐप में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अभी हम इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। गाइज, अभी हम योनो एसबीआई में एंटर कर चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर व्यू बैलेंस आता है, हम इसमें बैलेंस देख सकते हैं, साथ में हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे एक एक ऑप्शन को, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम अकाउंट्स जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करेंगे, इसके अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या है कि हमारा बैलेंस दिखाई देगा, साथ में हमारे जो डिपॉजिट्स है वो दिखाई देगा, हमारा सेविंग अकाउंट है, हमारी किस ब्रांच में है, हमारा अकाउंट नंबर दिखाई देगा।
इसके बाद जो लेफ़्ट साइड में एरो का निशान है उस पर हम प्रेस कर देंगे और हम बैक चले जाएंगे। जो सेकंड ऑप्शन आता है योनो पे का है, इस पर क्लिक कर देंगे। अभी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे क्विक ट्रांसफ़र है, ये अप टू 25,000 तक हम इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ में इसमें योनो कैश दिया हुआ है, साथ में इसमें बैंक अकाउंट दिया है। जो बैंक अकाउंट में दिया हुआ है हम अपने या किसी दूसरे के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। योनो कैश में हम यदि क्लिक करेंगे तो पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे हम रिक्वेस्ट दे सकते हैं योनो कैश में यदि हमें ATM से 20,000 रुपीज़ तक विड्रा करने हैं तो हम विदाउट कार्ड के विड्रा कर सकते हैं, मतलब हम कार्डलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे योनो शॉपिंग है, हम कार्डलेस शॉपिंग भी कर सकते हैं अप टू 10,000 तक, और साथ में हम 10,000 रुपीज़ तक इसमें हम मनी भी रिसीव कर सकते हैं। साथ में हमारा ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा है देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन फॉर लास्ट 2 डेज़। यदि हमारा कोई लास्ट 2 डेज़ में ट्रांजैक्शन होता तो वो यहाँ पर शो करता। अभी हम फिर जो लेफ़्ट साइड में एरो का निशान है यहाँ पर क्लिक करके बैक चले जाएंगे। अभी हमारा बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो हमने बेनिफिशियरी ऐड किए हुए हैं जिसको हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो यहाँ पर शो कर देता है हमारा। जैसे मैंने 3-4 यहाँ पे ऐड करे हुए हैं जो मेरे अकाउंट के साथ में किसी और के अकाउंट भी हो सकते हैं। साथ में इसमें नीचे दिया हुआ है पे ए न्यू बेनिफिशियरी। यदि हमें न्यू बेनिफिशियरी ऐड करना है और उसको हम 25,000 रुपीज़ तक यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर बैक चले जाएंगे। यहाँ पर भीम UPI दिया हुआ है जहाँ पे हम अपनी भीम UPI क्रिएट कर सकते हैं, QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर हम QR स्कैन भी कर सकते हैं। नीचे डोनेशन का दिया हुआ है, यदि हमें कहीं पर डोनेशन करना है तो इस ऑप्शन पर हम जाएंगे। हमारा SBI क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम SBI क्रेडिट कार्ड का जो हमारा बिल है उसको हम पे कर सकते हैं। साथ में हम प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे फास्टैग का ऑप्शन दिया है, फास्टैग भी रिचार्ज कर सकते हैं। साथ में बिल पे है तो हम यहाँ से बिल की पेमेंट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम फिर बैक चले जाएंगे। अभी हमारा थर्ड ऑप्शन है योनो कैश, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे फिर दोबारा से वही सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है योनो कैश से हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। हमारे डिपॉजिट्स हैं ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे यहाँ पे टोटल जो मनी डिपॉजिट किया हुआ है हमने उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे हमने कौन सा फिक्स डिपॉजिट है, आपका स्वीप अकाउंट है, क्या क्या आपका डिपॉजिट है वो आ जाएगा। साथ में आप रिकरिंग डिपॉजिट कुछ करना चाहते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यदि ऑलरेडी आपने पहले किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे शो कर देगा। साथ में यहाँ पे माई ड्रीम्स ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल गोल जो भी है उसको आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। साथ में अदर डिपॉजिट्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर कुछ अदर डिपॉजिट आपके हैं वो भी दिखा देगा। उसके बाद हम बैक चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे। माई इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पर एक अपने लिए फोलियो क्रिएट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि किसी न्यू फंड ऑफर है यदि कोई तो हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पर डीमैट अकाउंट है या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी आप लिंक कर सकते हैं। यदि आप ओपन करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट तो वो भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे माई इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि माई इंश्योरेंस पर जाएंगे तो यदि आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसको आप लिंक भी कर सकते हैं। यदि आप नई पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो उसको बाय भी कर सकते हैं। यदि आपने कोई एप्लीकेशन फिल कर रखी है या कोटेशन मंगा रखी है तो वो भी यहाँ पे शो कर देता है। और साथ में यहाँ पे यदि कोई प्लान आपके लिए सूट करता है तो वो भी यहाँ पे प्लान दिखाई देता है। साथ में यहाँ पे माई क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे माई क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप यदि आपने अप्लाई कर रखा है क्रेडिट कार्ड के लिए तो वो एप्लीकेशन भी आप यहाँ रिट्रीव कर सकते हैं, साथ में उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी कोई SBI क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको लिंक भी कर सकते हैं। और गेट ए न्यू SBI क्रेडिट कार्ड पर यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पर माई रिवार्ड ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपके जो भी पॉइंट्स है, जो आपने शॉपिंग वगैरह किया उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स देता है SBI, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिसमें यहाँ पर ऑलरेडी मेरा दिखाया हुआ है कि टोटल पॉइंट अर्न कितना किया वो दिखाया हुआ है, साथ में रिडीम कितने कर चुके हैं वो भी दिखाया है, साथ में एक्सपायर्ड कितने होने वाले हैं वो भी यहाँ पर शो करता है। इसके बाद हम बैक चले जाएंगे। साथ में हमें लोन्स ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा कोई लोन नहीं चल रहा है तो यहाँ पर कोई लोन हमारा नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज यदि आपने कोई लोन ले रखा होता तो यहाँ पर शो करता है। इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स हमें कार्ड्स का ऑप्शन मिलता है। कार्ड्स के ऑप्शन में जाएंगे तो हम फिर से कार्ड्स के लिए चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं या अपना लिंक कर सकते हैं यदि आपके पास ऑलरेडी कोई कार्ड है। इंश्योरेंस में आपके जैसे मैंने बता दिया इंश्योरेंस के लिए आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। शॉप एंड ऑर्डर में यदि आप चाहेंगे तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी साइटें दी हुई है, उसके ऊपर क्या क्या ऑफर मिल रहा है हमें, टाटा CILQ, फ्लिपकार्ट, साथ में बहुत सारी इसमें साइट्स दी है उसके ऊपर क्या क्या ऑफर चल रहा है। जैसे किसी पे 10% है, किसी 5% है और उनकी डेट वाइज यहाँ पे शो करता है। आप किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस चले जाएंगे।
गाइस जो बेस्ट ऑफ़र है इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ़र दिखाता है, जो भी ऑफ़र हमें मिले हुए हैं SBI कार्ड की तरफ से वो यहाँ पर शो कर देगा। तो यदि हम योनो SBI से परचेज़ करेंगे तो उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको हम फिर बैक चले जाएंगे। गाइस नीचे में हमारा क्विक लिंक है जिसके अंदर सर्विस रिक्वेस्ट, बिल पेमेंट, बुक ट्रेन टिकट, योनो, वेरिएबल एंड SBI रिवार्ड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। हम सबसे पहले सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक नई विंडो आ जाती है जहाँ पे कुछ इमरजेंसी के लिए दिया हुआ है। हम यहाँ पर अपने पिन को मैनेज कर सकते हैं, साथ में अपने ATM या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, SMS अलर्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि हमने किसी को चेक दिया है हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये है प्रोफाइल। प्रोफाइल पर यदि हम क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट विंडो पर आ जाते हैं जिसमें हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल ID और हमारा एड्रेस वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी डिटेल हमारे यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जब हम जाते हैं तो नई विंडो पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हम अपना मोबाइल पिन चेंज कर सकते हैं, मोबाइल पिन को रिमूव कर सकते हैं, साथ में अपने इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, साथ में अपने जो ट्रांजैक्शन राइट्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अपना जो हमारा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है हम उसको भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, साथ में OTP को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पर लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बिल पेमेंट है। यदि हम बिल पेमेंट पर जाते हैं तो हम एक नई विंडो पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम रिचार्ज कर सकते हैं, क्विक बिल पे कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने जो बिल है उसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई और दूसरा बिल हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यदि हम ऐड कर देंगे तो ये ऑटो में पे होता रहेगा। इसके बाद हम बैक चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन बुक ट्रेन टिकट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक नई विंडो पर आ जाएंगे जहाँ पर हम अपनी डिटेल फिलअप कर देंगे तो हम अपना ट्रेन का टिकट भी यहाँ से बुक करा सकते हैं और जो हमारा मनी है ये योनो SBI से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ से बैक जाने के बाद SBI रिवार्ड्स है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। साथ में योनो वेरिएबल्स है। योनो वेरिएबल में क्या है कि एक वॉच आती है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं योनो SBI से। साथ में फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है जिसमें हम हमारे सारे आंसर मिल जाते हैं, जो भी हमारे मन में क्वेश्चन हो सभी तरह के, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगेन बैक जाने पर नीड हेल्प में नियरेस्ट ब्रांच ATM लोकेटर होता है, जहाँ से हम जो भी हमारे आसपास में ब्रांच है या ATM है उसकी लोकेशन का पता कर सकते हैं। साथ में आस्क SIA होता है कि योनो SBI की वॉइस असिस्टेंट सर्विस है, इससे भी हम हेल्प ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद जो लेफ्ट साइड में 3 लाइन दी हुई है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें होम, डिपॉजिट, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योर, शॉप ऑर्डर, योनो पे, कार्ड्स वगैरह है, जो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो ऐप में भी आप यहाँ से भी इसमें एंटर कर सकते हैं। गाइज योनो SBI के होम पेज पर राइट साइड में एक लोगो बना हुआ है, यदि हम इस पर प्रेस करेंगे तो हम लॉग आउट हो जाएंगे। ये पूछता भी है तो हम येस कर देंगे तो हम इस ऐप से लॉग आउट हो जाएंगे। गाइज लॉग आउट होने के बाद हम एक नई विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन, व्यू बैलेंस, क्विक पे। हम लॉगिन पर दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर हम लॉगिन पेज पर इसके पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम MPIN की मदद से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर यूज़र ID में आप पासवर्ड और यूज़र नेम डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी MPIN डालूंगा, MPIN डालने के बाद ओके करेंगे तो हम अपने मेन पेज पर आ जाते हैं। गाइज अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें योनो SBI में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें इसको यूज़ करना है। मैंने पूरी डिटेल में आपको एक एक ऑप्शन के बारे में समझा दिया है। फिर भी आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपकी हेल्प करती है आपको योनो SBI यूज़ करने में और उसका रजिस्ट्रेशन करने में तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके ग्रे कर दे, यदि ग्रे है तो उसको ग्रे ही रहने दे। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।